Hello, myself Yogesh Gaur, Faculty of Applied Science Department. Welcome to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, आज हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। क्या होता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम और हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो देखो क्या होता है, ए सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम विच इज़ इनकेपेबल ऑफ एनी spontaneous change of its macroscopic properties and it is in complete balance with its surrounding। तो क्या होगा, देखो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जब कोई भी सिस्टम हमारा क्या हो, इनकेपेबल हो किसी भी स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर एकदम से कोई भी स्पॉन्टेनियस चेंज ना आए किसी भी उसकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, तो उसको थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। और साथ में वो कंप्लीट बैलेंस हो अपने सराउंडिंग के साथ कुछ भी जो एक्सचेंज हो रहा है, हीट, टेम्परेचर, मैटर, कुछ भी, वो उसमें भी इक्विलिब्रियम कंडीशन में रहना चाहिए। ठीक है, अ सिस्टम विल बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ़ इट सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ मैकेनिकल, थर्मल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। वहीं अगर इस सिस्टम को हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तब कहेंगे जब वो क्या करे, सेटिस्फाई करे इन तीनों इक्विलिब्रियम को। कौन कौन से? मैकेनिकल को, थर्मल एंड केमिकल। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नो अनबैलेंस फोर्स, कि आपके सिस्टम के ऊपर कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं होना चाहिए, तभी वो हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड, थर्मल इक्विलिब्रियम, यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर इनसाइड विद सराउंडिंग। यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए किसमें? टेम्परेचर में, सराउंडिंग के साथ। सिस्टम और सराउंडिंग में कोई भी टेम्परेचर का एक्सचेंज ना हो, दोनों सेम टेम्परेचर पे हो, तो उसको थर्मल इक्विलिब्रियम भी होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम, एब्सेंस ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, और ना ही कोई केमिकल रिएक्शन हो, तभी हम उसको क्या कहेंगे? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तीनों प्रेजेंट होंगे। फिर आता है हमारा क्वासी स्टैटिक प्रोसेस या फिर रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस वे प्रोसेस होती है जो क्या करे, जिस पाथ से जा रही है उसी पाथ को फॉलो बैक करे, यानी सेम पाथ फॉलो करे, उसको हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। देखो क्या होता है, अ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज डिफाइंड as a process in which the properties of the system departs infinitesimally from the thermodynamic equilibrium path, यानी कि काफ़ी एक्सट्रीमली स्मॉल पाथ में जो अपने प्रॉपर्टी कंप्लीट कर रहे हैं उसका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में, वो हमारी रिवर्सिबल प्रोसेस है। इफ़ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम हैज़ फाइनाइट डिपार्चर फ्रॉम thermodynamic equilibrium path, द प्रोसेस इज सेट टू बी इन नॉन क्वासी स्टैटिक्स। अगर उसके पास एक क्या होता है, डेफिनेट फाइनाइट डिपार्चर है, इनिशियल फाइनल, और वो भी क्या है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो हम उसको नॉन क्वासी कहेंगे, ना कि वो क्वासी स्टैटिक हो जाएगी। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज़ द सक्सेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है? सक्सेशन है किसका? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का स्टेट। वाइल in case of non-quasi-static process the end state only represent the thermodynamic equilibrium। और वहीं अगर नॉन क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस की बात करें, उसमें एंड प्रोडक्ट क्या आएगा, रिप्रेजेंट करता है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को। कंडीशंस फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है? फर्स्ट, नो फ्रिक्शन, आपके हमारे सिस्टम में कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर फ्रिक्शन होगा तो कभी भी रिवर्सिबल नहीं हो सकती। सेकंड, हीट ट्रांसफ़र इन थ्रो इन्फिनिटली टेम्परेचर डिफरेंस। जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो काफ़ी स्मॉल अमाउंट में इन्फिनाइट टाइम में जाके होगा, इन्फिनाइट टेम्परेचर डिफरेंस आएगा, यानी इतना स्मॉल होगा हम उसको मेज़र कर भी नहीं सकते, हमें पता ही नहीं चलेगा टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उसी को ही हम रिवर्सिबल में कर सकते हैं। देयर आर नो स्पॉन्टेनियस चेंज इन द सिस्टम, और सिस्टम के अंदर कोई भी एकदम स्पॉन्टेनियस चेंज ना हो, उसकी इनिशियल और फाइनल को आप आइडेंटिफाई ना कर सको, वो हमारा स्पॉन्टेनियस चेंज हो जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा हुआ आप देख के बता सको हाँ ये इसकी इनिशियल थी या फाइनल थी, तो वो हमारा कभी भी रिवर्सिबल नहीं होगा, वो हमेशा इरिवर्सिबल का केस रहेगा। ठीक है, और लास्ट, ऑल प्रोसेस इन नेचर आर इरिवर्सिबल। नेचर की जितनी भी सारे प्रोसेस होती है वो सब क्या होती है? इरिवर्सिबल होती है, क्योंकि हम उनके अंदर चेंजेस देखते हैं, पहले ऐसा था अब ऐसा हो गया, तो वो चेंजेस हमें क्लियरली नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं।